हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। उतनी बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में बच्चों आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं विषय विज्ञान की जो अपन सैंपल क्वेश्चन देखने वाले, ताकि आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से हो पाए। बच्चों याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चंस आपका आना, इसलिए रगड़ के इसको मेहनत कर लीजिए। डेफिनेटली आपके फाइनल एग्जाम में भी इस चीज का बेनिफिट आपको मिलेगा। तो देखो भाई, समय 3 घंटा है और पूर्णांक जो 75 अंक का होगा। और बात करें सिलेबस का, तो इस क्वेश्चन पेपर में जो है बोर्ड के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 14 तक का जो है इस पर रखा गया है। 14 चैप्टर तक का रखा गया है। तो ध्यान से देखेंगे भाई, जिस जिस चैप्टर से 1 मार्क्स क्वेश्चन आने, अब 10 सही विकल्प आएगा तो 10 सही विकल्प के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पेपर में आपको देखने को मिलेगा। पहला प्रॉब्लम आप लोग का क्या बोल रहा है, डायनासोर युग का पौधा। डायनासोर युग का पौधा कौन सा, इसमें से भाई गिंगो जो है डायनासोर युग का पौधा है प्यारे बच्चों। क्लियर है, पहला का आंसर याद हो गया। दूसरा, क्षारीय विलयन में डुबाने पर लिटमस पेपर का रंग कैसे हो जाता है, लाल हो जाता है क्षारीय विलयन में। क्लियर है। फिर मनुष्य की या एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये आप लोग टिक करेंगे। क्लियर है। फिर चौथा, खाद्य श्रृंखला के उत्पादकों एवं उपभोक्ता के विभिन्न स्तरों को कहते क्या है बच्चों, खाद्य जाल कहा जाता है। क्लियर है बच्चों यहाँ पर। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर उत्पादक एवं उपभोक्ता विभिन्न स्तरों को पोषक स्तर कहते हैं। पोषक स्तर भी इसको लिख सकते हैं भाई, पोषक स्तर भाई दोनों को बोल सकते हैं ना, वहां पर उपभोक्ता को अलग अलग पोषक स्तर होते हैं। बट यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका क्या लेना, आपको जाल लेना है। रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करती है, कौन रक्त की मात्रा को नियंत्रण करती है, तो अग्नाशय जो है रक्त की मात्रा को जो है नियंत्रण करती है। फिर अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब होता है। जो अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब बच्चों याद रखेंगे, छोटा तथा आभासी जो है होता है। क्लियर है। फिर अगला प्रॉब्लम है भाई, वक्रता त्रिज्या आर है, फोकस दूरी एफ में संबंध ज्ञात करना है। तो इसका फाइनल सूत्र क्या हो जाएगा, एफ बराबर में आर बटा 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, यहां तक आया कि आप लोग का। फिर निम्नलिखित में पादप हार्मोन कौन सा है, तो साइटोकाइनिन जो है प्यारे बच्चों पादप हार्मोन है। फिर निम्नलिखित में मास्टर ग्रंथि कौन सा है, तो पीयूष जो है मास्टर ग्रंथि है। ये आप लोग याद रखेंगे। फिर 10वां क्या बोल रहा है, प्रकृति के वर्णवाद का सिद्धांत कौन दिए, तो प्रकृति के वर्णवाद का सिद्धांत जो है बच्चों डार्विन ने जो है दिए है। यहाँ तक का है समझ। फिर अगला बोल रहे हैं, यहाँ पर 10 क्वेश्चन हो गया। फिर 5 आपका या तो रिक्त स्थान आ सकता है, ध्यान देंगे यहाँ पर, या बोर्ड ने स्पष्ट रूप से बोला है या तो रिक्त स्थान या 1 मार्क्स वाली क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे करके, तो ध्यान से इसको करेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि जैव विविधता का सिद्धांत किसने दिया है, ये आपको बताना है। इसकी उत्तर हो जाएगी कि भाई जैव विविधता के सिद्धांत जो है चार्ल्स डार्विन ने दिया है। दूसरा, उष्माधारिता की जो मात्रक होती क्या होती बच्चों, जूल प्रति सेल्सियस जो है हो जाएगा, जूल प्रति सेल्सियस। फिर मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताना है, तो यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि प्यारे बच्चों होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चेहरा देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो प्यारे बच्चों आप लोग याद रखेंगे इसकी आंसर क्या हो जाएगी, समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। फिर प्राकृतिक प्रकाशिक तंत्र किसे कहा जाता है, इसको आपको करना है। ठीक है बच्चों, तो प्राकृतिक प्रकाशिक तंत्र कौन सा है, तो मानव नेत्र को ही हम लोग कहते हैं। क्लियर है बच्चों। फिर आपके प्रश्न क्रमांक 2 से 6 तक का 2 नंबर वाली क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जिसको आपको 30 शब्दों में मतलब 3 से 4 लाइन में आपको लिखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर जैव भार से आप क्या समझते हैं, इसको बताना है प्यारे बच्चों, है ना। तो जीवों की कुल जैविक पदार्थों को उसकी जैव भार कहते हैं, इस तरीके से लिखना है। चैप्टर नंबर 5 की क्वेश्चन है। दूसरा, समन्वय क्या है, तो हमारे शरीर के विभिन्न अंग एक दूसरे से मिलकर के कार्य करते हैं, उसे ही समन्वय कहा जाता है। जैसे कि हम देख रहे होते हैं उस टाइम हमारा आंख भी मतलब आंख के साथ साथ नाक भी काम करता है ना। इस तरीके से एक साथ जब काम करता है शरीर के विभिन्न अंग मिल करके, तो उस क्रिया को ही समन्वय कहा जाता है। अपमार्जक किसे का, अपमार्जक और अपघटक दो होता है भाई। एक तो जो है कार्बनिक पदार्थ को खाता है और एक अकार्बनिक पदार्थ को खाता है। इस तरीके से जो कार्बनिक पदार्थ को खाता है उसको अपघटक, जो अकार्बनिक पदार्थ को मतलब सड़ने से पहले खाता है उसको क्या कहा जाता है, अपमार्जक कहते हैं। ये याद रखेंगे। फिर तंत्रिका आयोग क्या है, तो यहाँ पर तंत्रिका आयोग जो सूचनाओं का आदान प्रदान इससे संबंधित है, इसको एक बार देख लेंगे। चैप्टर नंबर 8 की क्वेश्चन है बच्चों। फिर सूत्र युग्मनज क्या है, तो ये भी चैप्टर नंबर 8 की क्वेश्चन है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आंसर आपको पूछे जाएंगे, तो याद रखना। अब भाई एक पेपर में ऑल इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को नहीं डाला जा सकता, अगर आपको कंफर्म क्वेश्चन चाहिए, आपको
साइंस की अच्छी प्रिपरेशन चाहिए तो उसके लिए आपको निचोड़ जो है करना पड़ेगा बच्चों। निचोड़ की वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर डली है। अगर आपको निचोड़ की पीडीएफ चाहिए तो ऐप से आप उसकी पीडीएफ जो है डाउनलोड कर पाएंगे। उसके साथ साथ आप साइंस के साथ साथ आप मैथ, सोशल साइंस, हिंदी और बाकी और टेस्ट सीरीज, ये सब चीज का बेनिफिट आपको ऐप में मिल जाएगा। निचोड़ की बैच डली हुई है, उसकी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। साथ ही साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो भाई। फिर आपकी 7 से 11 जो है बच्चों, जैसे कि आप स्क्रीन पर अभी देख पा रहे हैं, ये 7 से 11 भाई आपका 3 अंक वाली क्वेश्चन है, जिसको 50 शब्दों मतलब 5 से 6 लाइन में आपको लिखना होता है। भाई देखो तो कैसे कैसे यहाँ पर करोगे, देखो क्या बोला जा रहा है। जल की चैप्टर नंबर 3 की क्वेश्चन है, जल की महत्तम विशिष्ट उष्मा का दैनिक जीवन में उसको आपको 3 उपयोग बताना है कि हाँ भाई ये इसका उपयोग होगा। फिर नाइट्रोजन की कोई 3 औद्योगिक उपयोग लिखना है। कृत्रिम और प्राकृतिक चयन में 3 अंतर लिखना है। लवण किसे कहते हैं, किसी लवण की प्रकृति किस प्रकार निर्धारित होती है, ये आप लोग करेंगे। फिर गोली दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में जो है संबंध स्थापित करना है। वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में जो संबंध स्थापित आप लोगों को करना होगा। क्लियर है बच्चों? तो ये रहा 7 से आपका, ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर, 11 तक का। फिर 12 से आप लोग का 4 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। 12 से 16 तो देखो 4 नंबर में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। ये चैप्टर नंबर 10 की क्वेश्चन है बच्चों। तो देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इसके लिए आवश्यक शर्तें आपको लिखना है। 2-2 नंबर आपको मिल जाएगा। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसका नियम भी लिखना है। दैनिक जीवन में कोई 2 उपयोग बताना। इस तरीके से क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और हाफ ईयरली के एग्जाम से बच्चों। फिर प्रत्यवर्ती तथा दिष्ट धारा में 4 अंतर या फ्लेमिंग के दाएं बाएं हाथ का नियम को आपको सचित्र बताना है। दोनों हाथ के नियम आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए भाई। क्लियर है? अगला आ सकता है आपका लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन में 4 अंतर। फिर गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी आपके 4 नंबर में पूछे जा सकते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है 4 नंबर के लिए, अगेन ये चैप्टर नंबर 10 का ही क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, वायु प्रकाश वायु में 1.5 अवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी, निर्वात में प्रकाश की चाल इतना है बोल रहा है। फिर इसके अथवा में क्या दिया हुआ है, अपवर्तनांक किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखना है। प्रकाश के अपवर्तन को आपको परिभाषित करना है, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपके चैप्टर नंबर 2 की क्वेश्चन है बच्चों, सॉरी 4 की क्वेश्चन है, ये 4 की है। तो ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों जिसको करना है। जहां पर यहाँ पर परमाणु क्रमांक आप लोगों को मैं तो बोलता हूँ आप जो है 10 से लेकर के बच्चों आप लोग कम से कम 20 तक की परमाणु क्रमांक याद कर लो और ये इस टाइप की क्वेश्चंस कैसे डील करना है ये सब चीज प्रिपेयर कर लेंगे। क्लियर है? फिर इसके अथवा में आप लोग को क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, संयोजकता कब संयोजकता बढ़ती या घटती है, परमाणु आकार, आयनन विभव, ये सब चीजें आपको लिखना है। फिर आपकी प्रश्न क्रमांक 17 से 19 तक जो है 5 अंक के लिए अति मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसको तो आपका मैं तो बोलता हूँ भाई एग्जाम हो भी गया है ना आपका अर्धवार्षिक परीक्षा, इसको कर लो, मतलब कर लो। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए। देखो ये इस तरीके से आपका 5 नंबर वाले क्वेश्चन अब में टूट करके आएंगे, तो आपको इसी आधार पर ही क्वेश्चंस करना है आप लोगों को। क्लियर है? फिर ये 18वां क्वेश्चन में हेमेटाइट से लोहे की निष्कर्षण के विभिन्न निम्न पदों के आधार पर बताना है। फिर गुरुत्वीय अयस्कों के सांद्रण की विधि को आपको बताना है, ठीक है। फिर यहाँ पर 19वां क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में O2 गैस कैसे निकलती है, इस क्रिया का निम्न बिंदु को मतलब उसका सिद्धांत बताना है, नामांकित चित्र बताना है, विधि बता देना है। फिर मानव में रक्त के दोहरे परिसंचरण को आरेख बना करके समझाना है, अथवा रुधिर क्या है, रुधिर कणिकाओं के नाम एवं उनके कार्य जो है बच्चों आप लोगों को लिखना होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। बात है इसके पीडीएफ का, तो पीडीएफ आपको बता दियो, निचोड़ बैच में मिल जाएगा, फ्री मटेरियल सेक्शन में मिल जाएगा, आगाज बैच में मिल जाएगा, सभी जगह इसके पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।